तो फिर मेरे मन में एकदम से लगा कि मैं इन लोगों से क्यों बोल रही हूँ, जबकि मुझे जिससे बोलना चाहिए उससे बोलूं ना। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था भैया कि जब मैंने दिल से प्रार्थना की होगी बालाजी से। तो मैंने बजरंगबली को बोला, सन्यासी बाबा को बोला कि अगर आपका धाम सच्चा है, आप अगर सच में सुनते हो सबकी, तो मुझे आज ही दिखाओ चमत्कार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? ये मेरा नाम अनुरेखा राजपुरोहित है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और यूट्यूब पे एक मेरा छोटा सा चैनल है अनुरेखा क्रिएशन के नाम से, वो चलाती हूँ और गृहस्थी संभालती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। दूसरा सवाल ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में सबसे पहले कब गए थे, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने हनुमान जी की सबसे पहले पूजा पाठ शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, बालाजी के हनुमान चालीसा मुझे भैया बचपन से ही लर्न है। वो मेरे दादोसा ने करवाया हो शायद, ये मुझे याद नहीं है। बहुत छोटी थी तब से मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है। और फिर मैं जैसे मुझे दिन में याद आ जाता उस हिसाब से बोलती रहती थी। तो इस तरीके से मुझे शुरू से याद ही था, मैं कभी भूली नहीं उसको। पर वो वैसे लगाव होता है ना अपन को कि हाँ ये भगवान है, इनका करना है, वैसे मैंने कभी नहीं किया। और फिर यहाँ शादी होने के बाद में मेरा बिल्कुल कनेक्शन छूट गया था भैया। तो उसके बाद में अब जैसे जैसे परिस्थितियां होती है उस हिसाब से अपन वापस भगवान से जुड़ते जाते हैं। तो फिर मैंने न पूजा पाठ शुरू किए भगवान के 4-5 साल पहले। तब मैं सिर्फ घर में हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, वैसे वो कनेक्शन जैसा कुछ नहीं था। मैंने पाठ किया, हाँ दिया बत्ती किया, हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो बस इतना मेरा रेगुलर था, वो कनेक्शन नहीं था बस। ये अच्छा लगा कि बचपन से ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं और भक्ति आपको पहले से ही मिली है, मतलब देखा जाए तो अपने घर वालों से, फैमिली वालों से। अच्छा लगा जानकर। तो ये बताइए कि जैसे जैसे आपको भक्ति तो मिली, मगर धीरे धीरे आपकी भक्ति कैसे दृढ़ हुई प्रभु के प्रति, और ऐसे कौन से अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई आपका असंभव कार्य संभव किया हो, या प्रभु ऐसे कोई संकेत मिले हो, या ऐसी कोई ऊर्जा महसूस हुई हो? तो जो भी आपके अनुभव है, आप वन बाय वन डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, तो मैं 2 साल पीछे से शुरू करना चाहूंगी आपको। सबसे पहले कि 2021 से मेरा बेटा है जो अभी 10 इयर्स का है, उस समय वो 8 साल का था भैया। तो जैसे मैंने बताया, हम पहले जिस घर में रहते थे उसमें हमारे नीचे मंदिर है, ऊपर हम रहते थे। सार्वजनिक मंदिर है विष्णु भगवान का। तो वहाँ पे निर्जला ग्यारस थी। तो ग्यारस में ना जैसे वो वितरण वगैरह करते हैं ना, वो स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो नींबू पानी का स्टॉल लगाया हुआ था मंदिर के आगे। तो मेरा बेटा भी मेरे हस्बैंड वगैरह बाकी लोगों के साथ में उनकी मदद कर रहा था, लोगों को पिला रहा था। तो ऐसे करते वो शाम के 5 बज गए थे। वो 5 बजे ऊपर आया, दोपहर से लगा हुआ था। तो ऊपर आया तो भैया एकदम से वो मुझे बोला कि मम्मा मेरा सर में दर्द हो रहा है, मेरे जी घबरा रहा है। तो मैंने उस दिन ऐसे नॉर्मली लिया, फर्स्ट बार था भैया उस दिन। शुरू में अपन इतना ध्यान देते भी नहीं है छोटी छोटी बातों पे। तो मुझे लगा ऐसे ही खांसी जुकाम सुबह से गिले में रहा है, इस वजह से होगा। तो मैंने घर में मैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां ही देती हूँ बच्चे को, छोटा मोटा कोई दिक्कत हो तो मैंने जो दवाई थी मेरे पास वो मैंने दी। तो मैंने वो देते देते 1 वीक बीत गया भैया, फिर भी उसके कोई फर्क नहीं दिखा मुझे। तब मैंने थोड़ा सीरियस लिया भैया, 1 वीक तो लगता नहीं है खांसी जुकाम से, अगर सर दर्द ऐसा कुछ हो तो। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उस टाइम कोरोना एकदम पीक पे चल रहा था। तो डॉक्टर ने कोरोना से रिलेटिव समझा इसको, तो कुछ टेस्ट वगैरह किए और उन्होंने जो दवाइयां दी उनको देने के बाद में भी उसके कोई फर्क नहीं था। वैसे ही वो उसको जो बोलता रोज तो मैं माँ मेरे दुख रहा है दिन भर लगा रहता।
फिर एक दिन ऐसा हुआ भैया, वो रात को लेटा हुआ है और मैं बाहर बैठी थी तो एकदम से जोर से चिल्लाया, 10:30 बजे होंगे रात के, तो क्या मम्मा मेरी नस खींच रही है सर की, और हाथ नहीं लगाने दे रहा किसी को। फिर मैंने एकदम हस्बैंड को फोन करके बाहर से बुलाया, वो आए तो वो उसको इमरजेंसी में लेके गए हॉस्पिटल। वहां गए तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर में कुछ नहीं है, नॉर्मल है कुछ। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत ताजुब हुआ, मैं मेरा बच्चा ऐसे तड़प रहा है, डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसे पेन किलर देके भेज दिया। फिर उसका वो कंटिन्यू था, ऐसे करते करते भैया 2 महीने निकल गए होंगे। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि इसकी आई चेकअप करवाओ, आंखों की वजह से कभी कभी होता है। तो हमने उसकी आई चेकअप करवाई तो उसके नंबर नहीं आए। फिर दूसरी जगह चेकअप करवाया तो उन्होंने हल्का सा नंबर कोई था तो उसका उन्होंने चश्मा बना दिया। वो लगाते लगाते फिर उसके महीने 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। फिर मैं क्या, मुझे जयपुर से बाहर जाना था तो मैं बाहर गई ना, तो उसका बाहर ठीक हो गया। तो मैं 15-20 दिन बाद वापस आई। उस पहली बार था तो अपन इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं सोचा ठीक हो गया होगा। जब मैं वापस आई यहाँ पे और फिर उसने 2-4 दिन बाद वापस बोलना शुरू कर दिया कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो ऐसे करते उस टाइम में मुझे 4-5 महीने हो गए थे उसको बोलते बोलते, लेकिन दीपावली आसपास आ रही थी। तब किसी ने, अब आपस में बातें होती है तो लोगों ने बोला कि इसको माइग्रेन होगा। तो हमने आयुर्वेदिक दवाइयां स्टार्ट की इसकी माइग्रेन की। तो माइग्रेन की दवाइयां देते महीने 2 महीने हो गए थे। तो मुझे वापस जयपुर से बाहर जाना था, मेरे पियर वगैरह बाहर है, तो गई वापस। तो भैया वहां महीने भर रुकी तो वहां बिल्कुल ठीक हो गया वो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दवाइयां दी है उसकी वजह से वो ठीक हो गए हैं, तो मैंने दवाइयां बंद कर दी उसकी। और जैसे मैं भैया वापस आई जयपुर और वही 4-5 दिन में वापस स्टार्ट हो गया उसका। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला आपने दवाइयां बंद क्यों की, इस वजह से हुआ है। तो उस वक्त तो अब यही दिक्कत होती है अपने साथ कि अपन है ना ज्यादा अंधविश्वास नहीं मानते है ना, तो उस चीज की तरफ अपना ध्यान जाता ही नहीं, अपन डॉक्टर में ही उलझे रहते हैं। तो फिर मैंने उसका दवाइयां ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो वो सर दर्द हो रहा था उतने में भैया वो फरवरी का महीना आ गया था, मतलब मई से लेके फरवरी का मानो 8-9 महीने हो गए थे इस प्रॉब्लम को चलते। तो फरवरी में ना शिवरात्रि का त्योहार आया। तो शिवरात्रि पे क्या है कि अपने जयपुर में बहुत ज्यादा होता है, तो सब लोग हर घर में व्रत होता है, कोई अन्न का प्रयोग भी नहीं करता। तो हमारे भी घर में सबकी व्रत था, तो हमने शाकाहारी खाना था, तो उसने जैसे खाया ना भैया तो उसका पेट दर्द चालू हो गया। अब डॉक्टर को दिखाया तो अब ना एक बात, अब उसका ना सर दर्द बंद हो गया, पेट दर्द स्टार्ट हो गया। तो अब वो मुझे दवाइयां दे रहे हैं तो पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे चलता रहा, 2-3 डॉक्टर चेंज किए फिर भी नहीं हो रहा है ठीक। ऐसे करते करते भैया 3 महीने और बीत गए। 3 महीने बाद जब मैं वापस पियर गई ना, तब उसके सर दर्द पेट दर्द दोनों ठीक हो गए। और फिर मैं जब वापस आई, और उस साल में भैया स्कूलें बंद थी बच्चों की, तो ऑनलाइन क्लासें चलती थी, तो ये इस वजह से कभी अटेंड करता कभी नहीं करता, ऐसा कुछ चल रहा था। तो ऐसे करते करते उसको साल भर हो गया था। फिर छुट्टियों में भी चली गई तो वहाँ ठीक हो गया, कभी घूमने चले गए तो वहाँ बाहर जा रहे हैं तो ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मतलब इसका डॉक्टर की दिक्कत है या कुछ और है। थोड़ा थोड़ा मुझे यूं डाउट हो रहा था कि घर पे आते शुरू हो जाता है, बाहर जाते ठीक हो जाता है। तो फिर जब हम वापस आए तो जुलाई का आ चुका, जुलाई आने वाला था भैया, तो इसकी स्कूलें स्टार्ट होने वाली थी। तो हम पहले दिन जैसे कोई आया हुआ था तो ठीक हो जाता था, कोई भी मेहमान कुछ भी आया हुआ है घर पे, कहीं जाना है तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, खेल रहा है आराम से, और नहीं है कोई तो वैसे करने लग जाता। फिर इसका अगले दिन स्कूल था, तो मैंने जैसे इसको भैया स्कूल के लिए उठाया, उस दिन मैंने इसका अलग ही रूप देखा। तो वो एकदम जैसे पहले तो नॉर्मली वैसे करता था, हल्का के हाँ मम्मा सर दर्द हो रहा है जैसा, तो उस दिन तो इसे बुरी तरह कर रहा है। तो पहले तो मुझे भी लगा ये स्कूल जाने की वजह से कर रहा है, क्योंकि कोरोना में पढ़ाई छूट गई, फर्स्ट डे है, तो ऐसे करके तो एक दिन मैं चलो रहने देते हैं। फिर मैंने 2 दिन का गैप देके फिर वापस वैसे उठाया मैं स्कूल के लिए, फिर वापस वो वैसे ही कर रहा है भैया। तो फिर मैं क्या करती कि मुझे भी यूं ही लगता, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैं क्यों स्कूल जाने की वजह से नाटक कर रहा है, तो मैं उसको जबरदस्ती उठा देती। वो वैसे तड़पता होता, कर रहा होता, सर पकड़ के बैठ जाता, तो भी मैं जबरदस्ती उसको नहला के तैयार करके स्कूल भेज देती। तो स्कूल में भैया बिल्कुल ठीक रहता, और घर आता और वापस वैसे ही करने लग जाता, ना कोई होमवर्क करता, ना खाना खाता ढंग से, खाना नहीं खा पाता था भैया, खाना खाता तो कहता मुझे उबकी आ रहे हैं, खा नहीं पाता, तो थोड़ा बहुत खाता और क्या नहीं मुझे उबकी आ रही है, ऐसा लग रहा है उल्टी आ जाएगी मुझे। तो ऐसे करते करते भैया इसको साल भर बीत गया था।
तब हमें किसी ने बताया, थोड़ा हमारे भी दिमाग में ऐसा बैठा कि इसकी कुछ और दिक्कत है, डॉक्टर की दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने ना किसी ने बोला कि आप कहीं इसको और दूसरी जगह दिखाओ। तो हमें हमारे कोई रिलेशन में कोई लेडीज है, तो उनमें देवी आती है भैया, तो हम उनके पास गए, जबकि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, अंधविश्वास मैं प्रत्यक्ष को मानती थी भैया। तो मैं उनके पास पर मजबूरी में क्या करे, बच्चे का सवाल हो, कुछ नहीं सूझ रहा हो, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे क्लियरली तो ऐसा कुछ नहीं बताया, पर थोड़ा उलझाने वाले से, उनको भी वैसे कोई ज्यादा तो पता, आपका फ्यूचर होता है ना पास्ट, उसके बारे में भी बताते हैं, वो ये हुआ था, ये हुआ था, आगे जो क्लियर सोल्यूशन वो कुछ नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से ही उन्होंने मुझे गोल गोल बातों में ही घुमाया कि आपके पितर परेशान कर रहे हैं, पितरों का ऐसा करो, वो करो, ये दान पुण्य वगैरह, वैसे थोड़ा कुछ बताया। तो उससे वैसे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो मैं बहुत परेशान थी भैया। इसी बीच मैंने उनको बोला, मैं आप डॉक्टर को चेकअप कराओ, इसकी एमआरआई कराओ। तो डॉक्टर ने एमआरआई करने से मना कर दिया। फिर हमने किसी से जान पहचान से ऐसे डॉक्टर को फोर्स करके बोला, तो उन्होंने ईईजी होती है ना, वो सर की कुछ जांच होती है, वो वायर वगैरह लगा के वैसे कुछ करते हैं, हाँ, तो वो जांच की उन्होंने, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल आई भैया। वो देखते थे तो घर पे इतना तड़पता था कि ऐसा लगता पता नहीं क्या है, और ऐसा लगता कि मेरी नसें खींच रही है, अंदर से ऐसा लग रहा कोई खींच रहा हो मेरे से, और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। इसी बीच में मुझे एक दिन में ऐसे परेशान, दिन भर यही चलता रहता था, दिमाग में डिस्टर्ब रहता। फिर मैं बैठे बैठे ऐसे ही आपका वीडियो आया मेरे आगे रिकमेंडेशन में, तो फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा, वो मुझे याद है जैसे वो उस लड़के को कोई पिछले जन्म का श्राप ऐसा कुछ था, वो पूरा तो जैसे याद नहीं, पिछले अगस्त की बात है भैया। तो वो श्राप का था और उसको वो मुक्ति बालाजी ने ऐसे मिलाई। तो मैं शॉक्ड हो गई, मैं सच में भगवान ऐसे मदद करते हैं क्या, सच में ऐसे ठीक हो सकते हैं? तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अंधेरे में एक उजाला मिला हो वैसे, क्योंकि मुझे हर जगह से मैं निराश थी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उस टाइम। तो मैंने आपके कई वीडियो देखे, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं 40 का पाठ तो वैसे करती थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे घर में बालाजी की फोटो नहीं थी भैया, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मैं माता रानी की पूजा करती थी, कान्हा की करती थी, तो वैसे ही था, बस 40 पढ़ती थी। तो फिर मैंने आपका वो वीडियो देखने के बाद मैंने 7 हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट किए रोज। तो फिर भी वैसे इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसके, फिर वैसे ज्यादा हो रहा था, उसमें रिपोर्ट में सही आया नहीं। तो फिर मैंने इनको बोला भाई एमआरआई ही कराओ आप। तो ये फिर उन्होंने डॉक्टर वगैरह से बात की, तो वो माने नहीं डॉक्टर। तो मैंने एक उस मेरे बच्चे का वीडियो बना के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनका वो सिटी स्कैन एमआरआई वो करना लिख दिया। जब वो करवाया तो उसकी भी रिपोर्ट भैया बिल्कुल नॉर्मल आई। तब मुझे और भी यूं डाउट होने लग गया मैं कि डॉक्टर का कुछ है नहीं, तो ये बच्चा ऐसे तड़प रहा है, तो कुछ तो है इसके। तो फिर भैया मैंने ना उसी वक्त, पता नहीं वो भगवान आगे आगे अपने आप रास्ता निकालते जाते, वैसे आपके थ्रू मैंने वो हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट किए थे। मैंने संकल्प वगैरह लेना थोड़ा मुझे अलग लगा, क्योंकि क्या पता संकल्प छूट जाए, तो वैसे तो मैंने ऐसे बोला प्रभु जैसे भी हो मेरे से, मैं रोज करूंगी आपके। तो मैंने रोज 7 करती थी मैं इसे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ भैया, मैं इसको, ये कभी स्कूल जाता, जैसे हफ्ते में नहीं, ये 2 दिन 3 दिन जा पाता था, वो भी जबरदस्ती। तो मैं एक दिन इसको स्कूल के लिए तैयारी कर रही थी, तो ये हमेशा तो मैं जबरदस्ती उठा के ले जाती नहाने, तो फिर ठीक हो जाता, नहा लेता, हो जाता भैया। उस दिन क्या हुआ भैया, ये नहाते नहाते बुरी तरह करने लग गया बीच में। तो मेरे को एकदम से रोना आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, बस इतना याद आया कि मेहंदीपुर चलते हैं। तो मैंने उसी वक्त इसको बीच में छोड़ दिया नहाते हुए को। मैंने अपने इसको बोला ना, मैंने यूं निकला, मैं बेटा स्कूल नहीं चलना है अपन, जबकि उसका स्कूल के लिए पूरा रेडी था, टिफिन वगैरह सब कुछ। मैंने कहा बेटा अपन मेहंदीपुर चलते। भैया मैंने इतना ही बोला था, वो एकदम नॉर्मल होके बैठ गया वहां पे नहाने के लिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने बोला मैं अपना मेहंदीपुर चलते। वो बोले कब? मैं क्यों अभी चलना है। उस वक्त भैया 8 बजे थे सुबह के। तो क्या अभी चलना है? तो उन्होंने भी ज्यादा मुझे कुछ कहा नहीं, तो ठीक है तूने सोच लिया तो ठीक है चलते हैं अपन। तो फिर क्या बाकी खाना वगैरह बना ले, तैयार हो जा। तो हम जैसे सब करके 11 बजे निकले होंगे घर से, तो 12 बजे हम बस पकड़ के 2 घंटे लगते हैं जयपुर से, जबकि जयपुर में मेहंदीपुर इतना पास है। तो मेरे को कभी भैया इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं कभी नहीं गई। वो इस वजह से बालाजी ने पता नहीं क्या कनेक्शन बनाया कि वहां बुलाने का, मैं वहां पे गई। तो हम 2 बजे पहुंचे थे, तो वहां पे थोड़े नियम वगैरह है
वो मुझे पता नहीं थे वहां पे कैसे क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ ऐसे ही गई थी, मुझे ये भी पता नहीं था। तो मैं ना घर से ही ले गई थी भैया प्रसाद, मुझे इतना पता था कि बालाजी को गुड़ चने पसंद है, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था। पर ये मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि वहां प्रसाद बाहर का चढ़ता नहीं है, वो जो कैशी का कुछ अलग होता है वैसे कुछ चढ़ता है। तो मैं गुड़ चना और कुछ लड्डू वगैरह घर से लेके गई थी, वो उन्होंने पंडित जी ने चढ़ाया नहीं वहां पे, और 2 बज गए थे, तो वो कैसी जैसा कुछ था नहीं ना मुझे पता था, तो मैं तो वहां पे जाके प्रार्थना की भगवान से, और वो गुड़ चने मैंने बाहर आते वक्त बंदरों को खिला दिए, और वो लड्डू को प्रसाद मैंने राम दरबार में चढ़ा दिया। तो ऐसे करके मैं वहां पे दर्शन करके आई भैया जी। तो आई तो 2 दिन तक भैया वो मेरा बेटा ठीक रहा, और फिर बाद में वैसे ही वापस वैसे ही करने लग गया। तो उसके कोई ज्यादा क्योंकि मुझे भी वहां के नियम वगैरह मुझे भी नहीं पता था, मैंने किसी से बात भी नहीं की, किसी से शेयर नहीं किया कि ऐसी कोई दिक्कत है, बस जाके आई थी। तो फिर है ना मैं वापस, मुझे और कोई रास्ता था नहीं, मैं वो जो जिनमें देवी आती थी उन दीदी से ही बात करती थी, तो मैंने उनको बोला मैं दीदी ऐसा है, ये तो वापस वैसे ही कर रहा है। तो उनके पास गए तो उन्होंने भैया हमें बोला कि आप, मैंने उनको ये बताई भी हम जैसे बाहर जाते हैं तो ये ठीक हो जाता है, घर में आते हैं वैसे करने लग जाता है वापस। तो उन्होंने बोला आप ये घर छोड़ दो, आपकी इस घर में दिक्कत है तो आप ये घर चेंज कर लो। तो उस वक्त हमें बच्चे के आगे कुछ नहीं दिख रहा था भैया। तो हमारे पास वैसे भगवान की दया से 2 घर है जयपुर में, तो हमने सोचा अरे ये क्या, इसमें थोड़ा डाउट हमें पहले भी था क्योंकि इसमें नीचे मंदिर है विष्णु भगवान का, हम ऊपर रहते हैं। तो कुछ लोग कहते थे कि मंदिर के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो हमारे मन में ये भी थोड़ा था। तो हमने उन दीदी की बात मान ली कि ठीक है, हम बच्चे का सवाल है तो हम अगर हमारे घर चेंज करने से अगर ये ठीक होता है तो हम चेंज कर लेते हैं। तो भैया उस टाइम मैंने ये भादवे के गणेश चतुर्थी की बात है पिछले साल की, तो कुछ लोग कहते हैं इस समय में घर चेंज नहीं करना चाहिए, पर हमारे बच्चे का सवाल था तो हमने किया। गणेश चतुर्थी से पहले दिन हमने घर शिफ्ट कर लिया उधर, तो हमने हनुमान चालीसा का वो सुंदरकांड का पाठ रखा था उस घर में। तो भैया सुंदरकांड किया, 2 दिन तक तो मेरा बेटा उधर ठीक रहा, हम पूरे निश्चित थे कि अब चेंज हो गया घर तो अब वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर वो जब तीसरे दिन हमने इसको स्कूल के लिए उठाया तो मानोगे नहीं भैया, इस घर में जितना करता था ना वो उससे 10 गुना बेहतर करने लग गया। वहां पे ऐसे उछल उछल के गिर रहा, उसके बस में नहीं है कुछ भी, वो क्या करे, ना तो किसी को हाथ लगाने दे रहा है, सर पकड़ पकड़ के इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है कि मेरा ऐसा लग रहा है मेरे सर में किसी कोई मार रहा हो, ऐसा लग रहा है मेरे डंडे से मार रहा हो, मेरी नसें खींच रहा हो, ऐसे बुरी तरह कर रहा भैया। तो उसको देख देख के हमें भी रोना आ गया। फिर अब मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास ये एक ऑप्शन था कि हम घर चेंज कर लेते हैं, चेंज करने से ठीक हो जाएगा, पर नहीं हुआ। फिर मैंने वापस, उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने उन्हीं दीदी को वापस कॉल लगाया, मैं दीदी आप तो कह रहे थे चेंज करने से हो जाएगा ठीक, ये तो नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं, अब किसके पास जाऊं। तो उन दीदी ने मुझे एक दूसरी देवी का बताया, कोई वो जयपुर से बाहर थी, उनमें काली माता आती थी कोई, वो दीदी हमें उनके पास लेके गई। भैया अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं वो तो मुझे पता नहीं ना, उन्होंने हमें कुछ बताया, पर वो श्राद्ध से 1 दिन पहले की बात है पिछले साल की जी। तो उनके पास माता जी के पास गए ना, हम यहाँ से जयपुर से 2 घंटे का रास्ता था वहाँ, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, पर ये मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब उन्होंने फिर ये बोला कि एक ताबीज बना देती हूँ मैं, और उन्होंने बहुत सी पाबंदियां लगा दी इस पे कि ये बाहर का नहीं खाना, वो नहीं खाना, व्हाइट चीजें नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। इतनी बंदिशों में बच्चा कहाँ रह पाता है, और किसी के घर नहीं जाना, बहुत सी चीजें बोली उन्होंने, और एक ताबीज बना के दे दिया इसको, वो ताबीज पहना दिया मैंने। फिर भैया ये स्कूल आराम से वगैरह जाने लग गया। फिर ऐसे करते करते भैया महीना 1.5 महीना फिर बीत गया। जैसे दीपावली आई, तो दीपावली को ग्रहण था, पिछली दीपावली को आपको याद हो, तो उस ग्रहण को मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि मैं इन चीजों में थोड़ा कम ध्यान देती थी, तो मुझे नहीं पता भाई ये डोरे वगैरह होते हैं वो उतर जाते हैं ग्रहण में। तो हमने दीपावली की पूजा अच्छे से की भैया, और जैसे अगला दिन आया ना, ग्रहण बीता, दीपावली के अगले दिन वो ग्रहण था, वो रात भैया खत्म हुई थी कि वो वैसे ही बुरी तरह वापस करने लग गया मेरा बेटा। उस रात को तो आप मानोगे नहीं, सोया ही नहीं, वो 2 बजे तक ऐसे बुरी तरह तड़प रहा था। फिर अब वो रात तो हमने जैसे तैसे बिताई। अब सुबह होते ही मैंने वापस उन्हीं दीदी को ही फोन लगाया, तो वो बोले उन माता जी को लगाओ जहाँ पे हम गए थे उनको दिखाने, जिन्होंने डोरा बनाया था जी। तो हमने उनको जैसे फोन लगा रही हूँ भैया, तो वो फोन नहीं रिसीव कर रही है। तो अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ना मैंने उन्हीं दीदी को वापस किया,
फोन किया तो वो बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है जी। अब मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ दिखाऊं इसको, डॉक्टर के तो इस बस का कुछ भी नहीं है, डॉक्टर में तो रिपोर्ट के आधार पर दवाई देता है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। तो फिर भैया मेरे हस्बैंड को कोई और ही किसी के बारे में पता चला, तो हम उस औरत के पास भी गए तो उसमें भी कोई देवी आती थी, तो उन्होंने हमें कुछ और अलग बताया। उन्होंने बोला कि आपके बच्चों पे किसी का किया हुआ है कुछ। तो अब पता नहीं भैया, इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, मेरा पहला ही वास्ता पड़ा था इन सब से, तो इसमें कितनी सच्चाई थी क्या था ये मैं नहीं जानती, पर उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके ऊपर कुछ किया हुआ है, और उन्होंने बहुत से उपाय बताए, उतारे वगैरह, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, पर मन मार के उन्होंने जैसे बताया वैसे वैसे वो करने, चौराहे में रखने, वैसा कुछ वो सी चीजें हमसे करवाई उन्होंने, वो मैं मन मार के करती थी, पर हमने 1 महीने तक वो किया वैसे उन्होंने जैसे कहा, पर उसमें से वो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद तो भैया ये स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दिया, जा ही नहीं पाता था, जैसे इसको स्कूल के लिए उठाती वो ये बुरी तरह करने लग जाता था भैया। तो फिर उस डर के बारे में इसको उठाती नहीं थी, और एक तो ये सुबह पहले ज्यादा करता, दिन में तो हल्का फुल्का करता रहता, फिर अपने मन से ये 12 बजे कभी 1 बजे ऐसे उठ रहा है, उठेगा तब हल्का हल्का करेगा, हाँ दुख रहा है, और ज्यादा नहीं करता था। और आप जानबूझ के इसको उठा रहे हो तो आपके बस में ही नहीं रहता, बुरी तरह तड़पने लग जाता था। और रात को क्या करता हूँ भैया, जैसे ही बातें कर रहे हैं तब सब ठीक है, और चुपचाप सब सोने के लिए साइलेंट हुए, और ये एकदम से उठ जाता था, उठ कर वैसे घंटे लग जाता था, सो नहीं पाता था, कि मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा कोई गला दबा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और मेरी नसें खींच रहा है, और ऐसा लग रहा है मेरे सर में कोई हथौड़े से मार रहा है। तो इसके ना अलग अलग मतलब नजर आने लग गए, कभी गला घुटना, कभी इसके को जैसे खाना खाते हैं तो उब के आना, खाना नहीं खा पाना, और सर दर्द तो होता ही था, कभी पेट दर्द हो रहा है, तो ऐसे कुछ चल रहा था। तो ऐसे करते करते महीना बीत गया था भैया। तो फिर मैंने वो आपके चैनल तो मैं देखती थी, कभी मुझे यूं डाउट होता मैं क्यों, उसमें तो ऐसे बताते हैं कि उसने संकल्प लेके वैसे किया हो गया, ऐसे संकल्प लेके किया, मेरा तो क्यों नहीं हो रहा, मेरा बच्चे के क्यों नहीं कोई असर दिख रहा। तो फिर मैंने भैया वो आप ही से प्रेरणा लेके मैंने ना बाहुक का पाठ भी किया, 11 दिन का संकल्प लेके इसके, हाँ हनुमान बाहुक का, तो उससे भी वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं इसके। तो भैया मेरे आपकी वीडियो देखते देखते मेरे बागेश्वर धाम के, मैंने पहले उनको नोट इंटरेस्टेड में डाल दिया था, क्योंकि उनकी फोटो वैसे वो साफा वगैरह लगे हुए, उनको ऐसे देखते थे तो ये लगता था फेक बाबा है, तो इस हिसाब से मैंने नोट इंटरेस्टेड में डाल दिया था। मुझे नहीं पता था भैया बालाजी मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रहे थे। फिर मैंने जो मैंने उनका वीडियो आपके थ्रू दोबारा मेरे न्यूज वाले के माध्यम से आया, कि न्यूज वाले ने डाल रखा था, वो गया पोल खोलने उनकी, तो मैंने इसी से मैंने उनका वीडियो खोला कि वो क्या पोल खोलता है इनकी। तो उस वक्त तक मैं कुछ नहीं जानती थी बागेश्वर धाम के बारे में, तो मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे कुछ समझ में कुछ नहीं आया, मेरी इसमें लिखा हुआ था ये था कि ये पोल खोलने गया, वीडियो में देखा तो पोल उसकी खुद की खुल गई थी। ऐसा कुछ करके मैंने उनके कई वीडियो देखे, तो मेरे को ये समझ में आया कि ये तो मतलब सच्चे हैं एकदम, इनके अनुभव तो बिल्कुल रियल है, और ये सच में ऐसा होता है। तो फिर मैंने उनका वीडियो देख के भैया उसी टाइम मैंने अर्जी लगाई बागेश्वर धाम की। तो मैंने मंगलवार था शायद 27 नवंबर था, तो मैंने पहले अर्जी लगाई मंगलवार की, गुरुवार को मुझे बालाजी के दर्शन हो गए। वो कहते हैं ना बंदर दिखते आपको अर्जी स्वीकार होती है, तो मुझे बंदर नहीं दिखे, मुझे बालाजी ही दिखे। बालाजी के मंदिर में जो मैं जिनकी जाती थी ना मंदिर में रोज, वही बालाजी दिखे, मैं उनके पास खड़ी हूँ, और अगले दिन मुझे सिंदूरी मूर्ति में बालाजी दिखे। तो मुझे ये यकीन हो गया कि हाँ मेरी अर्जी तो स्वीकार हो गई है। अब ये था कि भैया मेरे हस्बैंड थे ना, तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे बागेश्वर बालाजी के बारे में, तो आप घर में ऐसे बताते हो तो एकदम से कोई विश्वास नहीं करता है, वो भी इतनी दूर, जयपुर से बहुत दूर है बागेश्वर धाम। तो मैंने उनको बताया तो ये एकदम से मना कर दिया कि ऐसा कोई होता है क्या, ऐसा कौन सा है जो अपन इतने दिन से परेशानी जा रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वहां जाने की क्या गारंटी है कि वहां ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था भैया, तो मैंने बालाजी से ही प्रार्थना की, हे बजरंगबली अगर आपने मेरी अर्जी सच में स्वीकार की है तो आप ही रास्ता निकालिए मुझे वहां बुलाने का, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अकेली आ नहीं सकती इतनी दूर, ना मुझे ये पता कि कौन सा रूट है उधर तक जाने का। तो फिर मैं नेट में ये सर्च करती रहती थी कि बागेश्वर धाम कैसे जाए, तो मुझे ये से डायरेक्ट कुछ मिला नहीं। तो उतने में ही मुझे ये देखते देखते पता चला कि उनकी कथा थी उस टाइम दमोह में,
तो मैंने भी मेरे हस्बैंड को पता नहीं बालाजी की कृपा से कैसे वो कन्विंस हुए। वो जाते जाते जैसे बच्चे को एक दिन ऐसे ही तड़प रहा था, वो हमारे घर में वो जिसमें मंदिर है ना उसमें हवन था, तो मुझे हवन के लिए बच्चे को लेके आना था और उस दिन उसके स्कूल में टेस्ट भी थे। ओके। तो टेस्ट के लिए स्कूल भी भेजना था, हवन में लाना था, तो वो भैया स्कूल मैंने जैसे उठाया ना तो वो और बुरी तरह करने लग गया। ना तो वो हवन में आना चाहता था और ना स्कूल। तो जबकि वो घर पे अकेले रुकने को तैयार हो गया कि हवन में नहीं आने के, कि नहीं मैं घर पे अकेला रह जाऊंगा पर नहीं जाना मुझे, और वो ऐसा करके वापस हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला मैं देखो बच्चा अपना ऐसे तड़प रहा है, तो अगर एक बार अपने के जाने से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो अपन चलते हैं। तो इन्होंने हाँ की। तो मैंने वो टिकट, मुझे और तो कोई पता रास्ता मिल नहीं रहा था, तो मैंने दमोह की टिकट बुक की भैया। तो हम सीधे दमोह पहुंचे कथा में, ट्रेन से, शाम की ट्रेन से सुबह पहुंचे। तो सुबह हमने पहली बार वहां पे ऐसा देखा था, मैंने अपनी जीवन में ऐसी इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। मैं ये वहां सीधे हम पंडाली तैयार होके पंडाली गए थे, उस टाइम 5:30 बजे होंगे भैया सुबह के। 5:30 बजे उनका वो शुरू होना था, दरबार 9 बजे का टाइम दिया हुआ था और 5:30 बजे पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो 3 पंडाल लगे हुए थे, तीनों पंडाल भरे, आपको जगह नहीं है बैठने की, इतनी भीड़। मैं क्या गुरुजी कब आएंगे, पूछा लोगों से तो बोले 9 बजे। मैं आप अभी से क्यों बैठे हो, फिर जगह नहीं मिलती है। तो हम भी बैठ गए भैया जगह देख के वहीं पे। तो उस टाइम क्या साइडों के गेट खुले थे, तो हम साइड से घुस के दूसरी वाली डी में बैठ के जहाँ से वो पास से दिखे, तो वैसे बैठ गए। फिर वो गुरुजी आए 11 बजे, तो वो फर्स्ट अनुभव था हमारा। तो ना मेरे हस्बैंड तो बिना इंटरेस्ट के गए थे, तो उनको तो बिल्कुल वो घुटन सी लग रही थी कि यहाँ फंस तो गए, निकलना मुश्किल है इतनी भीड़ में। जैसे जैसे वो दरबार लगा उनका हमने लाइव देखा। पहले तो मुझे लगा था गुरुजी शायद बुला ले, हमारा भी लग जाए, बता दे बच्चे के बारे में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। तो हमने उस वक्त 2 दिन का दरबार था, तो हमने 2 दिन अटेंड किया वहां का दरबार। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो यहाँ से भीड़ से दम घुट रहा है, यहाँ ना तो खाने की कुछ सुविधा ना कुछ रहने की, कहाँ भीड़ में ले आई मुझे ऐसे। तो क्या अब आई है तो बस धाम पे चलते हैं। तो हम भैया धाम पे गए, वहां से दमोह से बस का सफर करके धाम तक पहुंचे हम। फिर वहां पे हमने रात को पहुंचे, रात को हमने अर्जी की, वहां पे पता चला कि यहाँ 21 परिक्रमा होती है। तो उस वक्त भैया छोटी परिक्रमा थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई, अब 1 किलोमीटर की एक परिक्रमा हो गई है, उस वक्त थोड़ी छोटी थी। तो सर्दियों का टाइम था, हमें उस टाइम 2 घंटे लगे परिक्रमा करने में, छोटी परिक्रमा। हमने 21 परिक्रमा की और फिर हमने नारियल बांध के आ गए वहां से। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, हम बालाजी को बोल के आ गए, बच्चे को साथ लेके गए थे, परिक्रमा लगा दी। ये लग रहा था बालाजी बस आखिरी उम्मीद है हमारे पास, इसके अलावा और हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है जी। फिर हम वापस से, हमारा रिटर्न का टिकट दमोह से ही था, तो हम जैसे भैया निकल रहे थे ना वहां से वो दरबार अटेंड करके, तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रही थी गुरु दीक्षा की। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उनको देखते देखते मेरे को पूरा 100% विश्वास हो गया था उनपे। तो मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इनको ही गुरु बनाऊंगी, तो लेकिन इनसे बेहतर मुझे कोई गुरु नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इतनी भीड़ में कहाँ दीक्षा लेगी, कभी और ले लेना। मैं नहीं, मैं तो लिखाऊंगी अपना नाम, रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। तो मैंने अपने साथ इनका भी करवा दिया, इन्होंने मना किया फिर भी। फिर हम धाम पे 2 दिन रुके कि इनको वहां भीड़ में जाना नहीं था, वापस दमोह में वहां कथा चल रही थी। और हमारा रिटर्न का टिकट था 30 तारीख को, 30 दिसंबर था, तो उसी दिन दीक्षा थी। ये बोले दीक्षा भी ले लेंगे और रात को ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो हम पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी जी। तो भैया हमने पूछा वहां पे कि दीक्षा का प्रोग्राम कब से है, तो उन्होंने बताया कि 7 बजे से स्टार्ट हो गया रात को और वो पूरी रात चलती है। तो मेरा नंबर था 250 दीक्षा का, वो नंबर लिख के जाते हैं तो वहां पे। तो भैया मैंने पूछा मैं भैया मेरा नंबर कब आएगा, 250 या 7 बजे स्टार्ट करेंगे, तो मेरी ट्रेन थी भैया 11:30 बजे की। तो वो बोले आप दीक्षा मत लो क्योंकि आपका नंबर नहीं आएगा, गुरुजी का कोई भरोसा नहीं है, रात भर चलती है दीक्षा जी। तो मैंने कहा नहीं मुझे दीक्षा तो लेनी है। तो क्या वो फिर आप जानो, या तो आपको जाना है आज ही तो आप मत लो, नहीं आप अपने भरोसे जी। फिर हम जब वो दीक्षा अलग जगह पे जहाँ पे वो रुके हुए थे उस होटल में थी, तो हम वहां पे गए, 7 बजे वहां पहुंच गए। तो हम बैठे वेट कर रहे हैं, बैठे 9 बज गए, सब लोग बैठे हैं। तो 9 बज गए तो मेरे पति चिल्लाने लग गए कि अभी 9 बज गए, गुरुजी अभी तक आए नहीं है, कब दीक्षा देंगे,
अपनी ट्रेन छूट जाएगी तो चलो। तो मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा विश्वास रखो, आ जाएंगे गुरुजी। अपन 10:30 बजे तक निकल चलेंगे, अगर गुरुजी नहीं आएंगे तो अपन 10:30 बजे यहाँ से चल चलेंगे। तो फिर भैया मुझे भी थोड़ी टेंशन होने लग गई, मैं गुरुजी अगर नहीं आए तो मेरी दीक्षा छूट जाएगी। तो फिर मैंने वहां पे जो गार्ड वगैरह थे ना, पुलिस वाले वगैरह, तो मैंने उनको बोला भैया कि भैया आप ना कुछ करके मेरा नाम सबसे पहले कर दो ना, मेरी दीक्षा पहले हो जाए तो मेरी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई हम तो सिर्फ ड्यूटी पे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उनके जो सेवादार थे ना भैया, तो मैंने उनको जाके बोला भाई भैया देखो, आप तो गुरुजी के साथ रहते हो तो मेरा नाम पहले लिख दो। तो वो भी बोले कि आप रहने दो, आप धाम पे लेना दीक्षा। तो फिर मैंने जिसने नाम अनाउंसमेंट कर रहा था, मैंने उसके पास जाके मैंने उसको बोला भैया कि भैया मेरा नाम पहले अनाउंसमेंट कर दो। तो उसने भी नहीं किया। तो एकदम से उस वक्त 9:30 बज गए होंगे, तो मैं नाम अनाउंस हो रहे थे, वैसे वैसे लोग अंदर जा रहे थे उनके लिए, गुरुजी आए नहीं थे अभी तक। तो फिर मेरे मन में एकदम से लगा कि मैं इन लोगों से क्यों बोल रही हूँ, जबकि मुझे जिससे बोलना चाहिए उससे बोलूं ना। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था भैया कि जब मैंने दिल से प्रार्थना की होगी बालाजी से। तो मैंने बजरंगबली को बोला, सन्यासी जी बाबा को बोला कि अगर आपका धाम सच्चा है, आप अगर सच में सुनते हो सबकी, तो मुझे आज ही दिखाओ चमत्कार, मेरी दीक्षा भी नहीं छूटे और मेरी ट्रेन भी नहीं छूटे। तो फिर ऐसे करते भैया 10 बज गए। 10 बजने के बाद में तो मेरा भी पेशेंट जवाब दे दिया मैं कि अब तो शायद ही गुरुजी आए। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी बार बार कहे कि तुम तेरे चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी अपनी, यहाँ से जाने में टाइम लगेगा। और वो दीक्षा के दिन वो पूरे दिन भूखे भी होते हैं, तो कुछ खाया भी नहीं था, तो कहे खाना भी खाना है वो। तो फिर मैं कि ना अब आप थोड़ा मेरी मान लो, 10:30 बजते अपन चल चलेंगे अगर गुरुजी नहीं भी आए। तो भैया गुरुजी आए थे 10:15 बजे। ओके। 10:15 बजे आए और फिर वो नीचे दर्शन देके ऊपर आए 5 मिनट बाद में। तो हम ऊपर चले गए थे। तो मैं जाके आगे बैठ गई थी भैया, मेरा नंबर तो 250 था, पर मैं जैसे लोग जा रहे थे ना तो हम बिना बोले ही चले गए, नाम का अनाउंसमेंट का वेट नहीं किया। मैं कि जो होगा देखा जाएगा, अपन ऊपर तो चले। तो हम ऊपर चले गए थे, नाम बिना अनाउंसमेंट हुए ही। तो हम ऊपर जाके बैठ गए थे जहाँ वो दीक्षा वाले लोग बैठे थे। तो फिर गुरुजी आए, 10-20 हो गए थे। आके फिर गुरुजी अपने वो भाषण देने लग गए। तो मैं आगे बैठी थी, तो 5 मिनट उन्होंने वो दिए होंगे प्रवचन। फिर मैंने बीच में खड़ी हो गई, मैं तो गुरुजी का क्या हुआ बोलो। तो मैं कि गुरुजी ऐसा है कि मुझे दीक्षा लेनी है और मेरी ट्रेन है 11:30 बजे की, तो आप ना मुझे पहले दे दीजिए। तो अच्छा ऐसा है कि तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया, जो वो बोल रहे थे दे रहे थे ना भाषण, वो बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, आप ही सबसे पहले आ जाओ। भैया ऐसा हुआ कि वहां पे बाकी लोगों को सबको 10-10 को साथ में दे रहे थे। बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि हमें अकेलों को दीक्षा दी उन्होंने, और वो भी सबसे पहले। क्या बात है। तो सबसे पहला चमत्कार तो यही हुआ मेरे साथ जाते ही बागेश्वर धाम में। तो फिर हमने दीक्षा ली, फटाफट वहां से निकले ऑटो करके, रास्ते में खाना पिक कराया, आगे आए तो 11:30 से ऊपर हो गया था टाइम। देखा तो 15 मिनट ट्रेन लेट थी, हमें 10 मिनट और लेट हो गया था। 11:30 की ट्रेन थी, हम 11:40 हो गए थे पहुंचे रेलवे स्टेशन तब तक, और वो ट्रेन 15 मिनट और लेट थी। तो हमने खाना वाना खरीद के फिर हम आए, आराम से आ गए रेलवे स्टेशन। फिर 5 मिनट बाद ट्रेन आई। तो पहला तो मेरा यही था। और फिर उसके बाद वापस आ गए वहां पे जयपुर। तो मुझे लगा हाँ अब ठीक हो जाएगा बच्चा। तो फिर वो उसी वक्त छुट्टियां भी चल रही थी दीपावली के बाद से, वो स्कूल बिल्कुल नहीं गया था भैया। तो ऐसा करके 2-3 महीने हो गए थे उसको स्कूल गए। तो जनवरी में एंडिंग में आई थी, दिसंबर के एंडिंग में बागेश्वर धाम से आई थी। और उसके आने के बाद 1 वीक तक तो वो ठीक रहा भैया। उसके बाद में जैसे रात को सोता तो वापस करने लग जाता, सुबह उठता तो वैसे ही करता। ऐसे करते करते मतलब जनवरी की जो सर्दी की छुट्टियां होती है वो खत्म हो गई। तो अब मैंने यूं सोचा कि मैं इसको अगर बता के स्कूल भेजूंगी तो ये जाएगा नहीं। तो उस भैया मैंने ना उसको बिना बताए उसको स्कूल के लिए उठा दिया। मैंने उसको ऐसे बोला ना कि अपन घूमने चल रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने उठाया उसको, और उसका बैग था ना, तो मैंने एक दूसरे बड़े बैग में डाल के ऐसे पैक कर दिया कि उसको पता नहीं चले कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने भैया उसको वहां से तो भेज दिया, उस घर से। तो मैंने जब ये है ना रास्ते में हमारा ये दूसरा वाला घर पड़ता है, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ये इसको इस घर पे ले आए स्कूल से पहले, थोड़ा जल्दी था। तो भैया वो इस घर पे आते ही उसको थोड़ा वहम हो गया कि मुझे स्कूल लेके जा रहे हैं। तो वो वापस वैसे ही उसके सर दर्द होने लग गया, और वो वैसे बुरी तरह करने लग गया, और वो आके यहाँ पे सो गया। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि आपने उसको स्कूल छोड़ दिया? तो ये बोले कि नहीं, वो तो वैसे ही कर रहा है, वो यहाँ के वो सो गया है,
वो नहीं उठ रहा, मैं जैसे उठा रहा हूँ वैसे वो चिल्ला रहा है बुरी तरह से, नहीं आवाज नहीं देते हैं कि चलने का, तब तो ऐसे लेटा हुआ है, जैसे ही बोलते हैं ना कि चलना है तो वैसे बुरी तरह करने लग जाता है, वो तड़पने लग जाता था वैसे। तो उस वक्त भैया मैं पूजा ही कर रही थी, मैं लड्डू गोपाल को नहलाना, पूजा करना, वो चालीस वगैरह करना, तो मैं पूजा में बैठी हुई थी, तो मुझे उस दिन है ना यूं लग रहा था कि अगर आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया ना तो ये पता नहीं कब जा पाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे भैया उसको स्कूल बंद हुए। तो मेरे को रोना ही रोना आ रहा था, और मैं यही प्रार्थना कर रही थी, मैं हे बजरंगबली अगर आप सच्चे हो, अगर आपका सच में चमत्कार है, ये गुरुजी कहते हैं कि ऐसे हुआ चमत्कार दिखाते हैं करते हैं, तो मेरा बच्चा आज स्कूल जाएगा किसी भी हाल में। मैं उनको कभी बालाजी को बोलूं, कभी मैं पूजा में ध्यान दूं, वो मेरा दिमाग लग ही नहीं रहा था पूजा में, कभी इनको कॉल करके वापस पूछूं कि आपने उसको स्कूल छोड़ा, तो बार बार ये ऐसे ही बोले कि नहीं छोड़ा, मैं उसको बोलता हूँ तो वो ज्यादा करने लग जाता है। तो ऐसे उस वक्त सर्दी का टाइम था, तो भैया 9:30 का स्कूल था, तो वो 9:30 से 10 बज गए, ये बोले अब तो टाइम ही निकल चुका है, तो मैं कि चाहे टाइम निकल जाए पर आज की तारीख में इसको स्कूल तो भेजना है आप कैसे भी करके। तो फिर भी उसको भी यूं लगा कि भाई अब तो टाइम निकल गया, आप मुझे नहीं लेके जाएंगे, तो ये 11 बजे उठा भैया, उठा तो मेरे हस्बैंड ने इसको बोला कि चलो अपन चाट वगैरह खा के आते हैं कुछ, तो ऐसा बोल के मैं कि आप इसको स्कूल बैग मत लेके जाना, इसको ऐसे ही लेके जाओ, पर आज इसको स्कूल लेके जाना है। स्कूल वाले भी पूछते थे ऐसा क्या हुआ, आप इतने महीने हो गए, इसके टेस्ट भी छूट गए, अब क्यों नहीं भेज रहे हो, उनको भी क्या बोले कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है बस इसलिए नहीं भेज रहे। तो वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि भी आप बिना बैग के ला रहे हो, कि उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आ तो रहा है ना बच्चा, तो ये लेके गए भैया। तो वहां पे जैसे इसने स्कूल देखा, पहले तो ये सोचा कि चलो अपन चाउमीन वगैरह खा के आएंगे, ये सोच के वो चला गया। फिर वहां पे जैसे इसने स्कूल देखा रोना शुरू कर दिया वहीं पे, तो क्या अब तो इसको ये कौन सा टाइम है, मुझे क्यों लेके आई स्कूल, तो ये जबरदस्ती अंदर लेके गए। तो फिर मैडम वगैरह ने उसको समझाया कि बेटा कोई नहीं, तू खेलना, ऐसे अंदर आके बैठ जा, तो वो भैया बैठ गया। उस वक्त तक वो 12 बजे लाके इन्होंने छोड़ दिया। तो वैसे मैं घर पे पूजा कर रही थी, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं अच्छे से ना नहलाया, भगवान को ऐसे कपड़े पहने बिठाया, ना मैंने आरती बोली, क्योंकि मेरा दिमाग स्थिर था नहीं, और मैं बस रोई जा रही थी। और बजरंगबली सन्यासी बाबा को मैंने यही बोला, मैं कि हे बजरंगबली अगर आप सच्चे हो तो आज मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, अगर आज नहीं गया ना तो मैं बागेश्वर धाम तो आऊंगी, मैंने वहां गुरु दीक्षा ली है उनसे, पर मैं आपके दर पे कभी नहीं आऊंगी, आपके दरबार पे ऊपर नहीं चढ़ूंगी मैं, आपको कुछ ना कुछ करना होगा आज, अगर आज वो नहीं जा पाएगा तो कभी नहीं जा पाएगा। आज मैंने इतनी मेहनत करके उसको घर से निकाला है, कितना झूठ वैसे बोल के उससे। तो भैया ऐसे ही मेरे टेंशन में वो मैंने, आप मानोगे नहीं, उस दिन मैंने लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाती हूँ भैया, तो इतनी गुस्से में थी कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ में बजरंगबली को भोग लगाती हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया मैं आपको काहे का भोग लगाऊं, आप कुछ करते तो नहीं, आपके होते हुए मेरा बच्चा इतना पड़ रहा है, तो मैं आपको खाना नहीं खिला रही, आज मैं सिर्फ लड्डू गोपाल को ही खाना लेके आई हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, उनको नहीं लगाया, और मैं अंदर किचन में चली गई। फिर मैंने, वो मेरे दिमाग में वो चल रहा है, ऐसे करते करते भैया 1 बज गए होंगे, 1 बजे जब, और हाँ बीच में जब ना मैं आपकी वीडियो देखने लग गई उस दिन, वो तो मुझे याद नहीं कौन सा वीडियो था, पर मैं आपकी वीडियो देख रही थी, तो उसमें ऐसा कुछ अनुभव चल रहा था, तो मैंने आपका वीडियो बालाजी को दिखाया, मगर अगर ये सही कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो मेरा बच्चा भी ठीक होगा, वो स्कूल जाएगा, अगर नहीं है ये तो बाकी सब झूठ है, कुछ नहीं है, ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैं रोए जा रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ बालाजी को, ऐसे करते करते ये 1 बज गए, इसकी स्कूल की छुट्टी हुई, तो ये इसको घर लेके आए भी, घर लाए तो ये हंसता हुआ घर पे आया, तो मैं बेटा कैसा रहा, तो वो हाँ अच्छा था, मैडम ने ऐसे प्यार किया सब। तो मुझे वो एक खुशी भी हुई, एक मन में डर भी था कि आज तो मैंने भेज दिया इसको, कल कैसे भेजूंगी। तो भैया ऐसे ही वो डर में थोड़ी खुशी में फिर बालाजी से माफी भी मांगी मैंने उनको बोला, मैंने पता नहीं उस वक्त, वो आप समझ सकते हो माँ का दिल है, वो कितनी बार वो बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको माफी दे दो बाबा मुझे, मैंने शाम को भोग लगाया, शाम को वो सुंदरकांड का पाठ वगैरह किया, मैं उस पाठ करती थी, मैंने बागेश्वर धाम जाके आने के बाद में सुंदरकांड का पाठ डेली स्टार्ट कर दिया था। तो फिर जैसे रात हुई ना भैया, तो वो डर लगता था कि वो रात को सोते ही वो वैसे करने लग जाता था, तो हम सोते सोते
और फिर मैंने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा बोलने का बोला हुआ था कि मैं आप सोते वक्त चालीसा बोला करो, तो वो सब चालीसा बोल के जैसे चुप होते वो वैसे करने लग जाता था, वैसे डेली। तो उस दिन चुप हुए तो मेरे मन में ऐसा ही था कि अभी उठेगा, अभी उठ के ऐसे बोलेगा कि सर दर्द हो रहा है मेरा, पर उस दिन भैया नहीं बोला और वो चुपचाप कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। क्या बात है। फिर सुबह हुई ना, तो सुबह मुझे ऐसे डर लग रहा था कि मैं इसको अगर उठाऊंगी तो ये फिर से भैया वैसे ही करने लग गया। तो फिर भैया मैंने बजरंगबली को हाथ जोड़ा, प्रार्थना की उनसे, मैं कि बाबा अगर आपने सच में चमत्कार दिखाया है ना तो मेरा बेटा आराम से उठे अभी। तो फिर मैंने उनको आवाज दी उसको, तो हाँ मम्मा ऐसे करके ये एक आवाज में उठ के बैठ गया। ओके। तो फिर मैंने उसको तैयार करके फिर भेज दिया। फिर मैंने लगा क्या पता एक दिन ऐसे हो गया होगा, ऐसे करके मैंने 3-4 दिन देखा, वो अब एकदम नॉर्मल हो गया और रोज आराम से उठता, आराम से सोता, आराम से जाने लग गया भैया। अद्भुत अद्भुत लीला प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। प्रभु ने एक माँ की लाज रखी, आपकी एक मीठी जिद थी जो नोक-झोंक थी ना प्रभु से। होता है, हमारी संतान के साथ कुछ होता है तो एक माँ का हृदय है, माता-पिता, और इसमें माँ का हृदय कहते हैं ना एक ममता का सागर है, तो वो कहीं न कहीं एक बार भगवान से भी लड़ लेती हैं कि भाई कुछ भी हो मेरे बच्चे को ठीक करो। और प्रभु ने आपकी जो वाणी थी, आपने जो बोला उसकी लाज रखी और कैसे भी करके आपके बच्चे को। और बागेश्वर धाम की महिमा अपार है, जहाँ पे एक टाइम ऐसा था जब यूट्यूब पे बागेश्वर धाम की कोई वीडियो आई तो आपने उन्हें नॉट इंटरेस्टेड लिस्ट में डाल दिया, और एक समय ऐसा आया कि आपको वो सौभाग्य मिला कि आपने उनसे दीक्षा ली। सोचो, गुरु दीक्षा। प्रभु की लीला अपरंपार। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस आपको सुन रहा था, सुनते ही जा रहा था, और मैं वो विजुअलाइज कर रहा था कि क्या बीती होगी आप पर जब आपने अपनी संतान को उस स्थिति में देखा होगा, क्या बीती होगी आपके पति पर। होता है, एक माँ बाप का हृदय है, बच्चे को अगर जरा भी कहते हैं ना एक थोड़ा कंकर भी लग जाए तो भी माँ बाप का हृदय बैठ जाता है, कि स्पेशली माँ का हृदय देखा जाए तो। और उसमें बड़ी पीड़ा थी, और असंभव को संभव केवल बजरंगबली ही कर सकते हैं। आपको पता है, आप अलग अलग जगह भटके, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निवारण मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था, मगर कहीं ना कहीं मन में आपका स्मरण चल रहा था, और प्रभु को तो सब पता था। प्रभु आपकी सारी व्यवस्था करते गए, कहाँ जयपुर, कहाँ बागेश्वर धाम, मगर फिर भी ऐसी व्यवस्था करते गए कि आपको प्रभु ने धाम पर बुलाया, दर्शन हुए, गुरु दीक्षा भी आपको श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आपको मिली गुरु दीक्षा। तो देखो कैसे सब संजोग बनते गए, व्यवस्था होती गई। कई बार हम सोचते हैं, हम हमारे हालात पर रोते हैं, मगर बैकग्राउंड में है ना वो व्यवस्था प्रभु ही सब सेट कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि एक स्थिति ऐसी थी तब इतने चिंतित थे, आपका बच्चा इतने समय से प्रॉब्लम में था, मगर अचानक से वो बदलाव, सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। आपने भगवान से मीठी नोक-झोंक की कि अगर आप सत्य हो, बागेश्वर धाम भी आप गए, अगर ये धाम सत्य है तो ये हो। मगर कहते हैं ना, मगर प्रभु ने लाज रखी। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं। आज कई महिला भक्तों को आपके इस अनुभव से मोटिवेशन मिलेगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु की शरण में रहो, जितना हो सके नाम जप करो, चालीसा का पाठ करो, या जो भी अगर आपके इष्ट देव और कोई भी, अगर आप श्री कृष्ण भगवान को मानते हो तो उनके नाम का जाप करो, उनके नाम का स्मरण करो। अगर आप देवी माँ का स्मरण करते हो तो उनके नाम का स्मरण करो, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव बहन आपने शेयर किए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा। देखो, आज तो हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए हैं। वैसे आपको भी प्रेरणा मिली होगी बाकी वीडियोस देखकर, तो हमारी वीडियोस जो आप देख रहे हो, आप मतलब कितने टाइम से देख रहे हो, और क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में, प्लीज अपने शब्दों में बताएं। जी, 1 मिनट, इससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि मैं जब बागेश्वर धाम गई थी ना, तो वहां पे मैं उनको बोल के आई थी, बालाजी को मैं क्या, बालाजी एक बार आना मेरा काम था, दोबारा बुलाना आपका काम है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि मैं बार बार आऊं, दोबारा मैं जबरदस्ती नहीं ला सकती हूँ। तो बालाजी ने देखो ऐसी कृपा की कि दोबारा मेरे हस्बैंड खुद से टिकट बुक करके गए, वो भी 1 महीने बाद। क्या बात, हमारे आने के जस्ट। क्या बात है, क्या बात। मैंने कहा ना, मैं कई सेशंस में बोलता हूँ, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, प्रभु आपका हाथ पकड़कर 4 कदम सामने से आपको आगे बढ़ाएंगे। बस वो पहला कदम होता है ना, वो पहली सीढ़ी कई बार बहुत भारी हो जाती है, मगर आप ज्यादा कुछ ना सोचे, बस प्रभु भक्ति के मार्ग पर, भगवत भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना। जहाँ पे देखो, आपने जब पहली बार आपके हस्बैंड आए थे तब उनके विचार क्या थे, मतलब इतने विश्वास उनको नहीं था,
कि चलो चलते हैं, ट्रेन जी है, लेट हो रहा है, इतनी भीड़ में हमारा नंबर कहाँ पे आएगा। और आपने जैसे बताया कि दूसरी बार प्रभु की आज्ञा थी, प्रभु ने अपने दरबार में बुलाने की आज्ञा दी, तो उन्होंने सामने से टिकट निकाली और वे आए। तो सोचो कितना परिवर्तन आया, देखो बहुत बहुत अच्छा लगा। वो मेरे बेटे होने के बाद धन्यवाद के लिए वो गए थे, वो ठीक हो गया तो कहे कि नहीं अब तो खुद से जाएंगे। नहीं, वो भगवत भक्ति की जोत जली है और प्रभु ही उन्हें उस मार्ग पर और आगे बढ़ाए, यही प्रार्थना है आपके घर में ऐसे ही भक्ति बढ़ती रहे। और हाँ, मेरे सवाल का जवाब जैसे मैंने पूछा, जैसे आपके जीवन हाँ, में क्या तो परिवर्तन आया, क्या भैया विचार है? वैसे मैंने आप ही के वीडियो से ही, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने आप ही के वीडियो से ही बालाजी की तरफ मेरा झुकाव हुआ और मैंने उनको जाना अच्छे से। पहले मैं ये जानती नहीं थी, बाकी है वैसे बालाजी है बस नाम, जी और सिर्फ चालीसा का पाठ दिल से जो कनेक्शन बना वो मैंने आपकी वीडियो देखते देखते ही बने। आप भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत राम काज कर रहे हो। मुझे कभी कभी तो बहुत ऐसा लगता है, बालाजी से मैं भी प्रार्थना करती हूँ, बजरंगबली मुझे भी ऐसा कोई राम काज दो जिससे मैं लोगों तक कुछ अपनी तरफ से कुछ कर सकूं लोग आपके प्रति। तो बहुत अच्छा लगता है भैया, आप भी समाज में इतना बड़ा काम कर रहे हो कि लोगों के मन में, जो मेरे जैसे इतने लोग होते हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, मन में वो विश्वास नहीं होता है कि आजकल आधुनिक युग में कि नहीं भगवान भी चमत्कार करते हैं क्या। हम्म, तो ये बहुत बड़ी बात है भैया कि आप ये छोटे छोटे अनुभव आप लोगों तक पहुंचाते हो जिससे लोगों के जीवन बदलता है। तो मैं आपके वैसे सारे वीडियो देखती हूँ, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, और इससे ना कभी भी मन ऐसे डगमग होता है ना तो वापस वो स्थिर हो जाता है, वापस वो जाग जाती है भक्ति। तो थैंक यू। इस तरीके से वो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, और आज भी आप एक राम काज ही कर रहे हैं ना, आप अपना अनुभव शेयर करने आए हो, समय निकाल रहे हो। आप कहाँ पे बैठे हो, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मगर ये सुविधा जो प्रभु सब करा रहे हैं, जो व्यवस्था करा रहे हैं, प्रभु ही तो करा रहे हैं, वही तो प्रेरणा दे रहे हैं। बाकी कई बार तो हमारे पर हम भैया बाकी जी 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 बोलिए। आपके से भैया आपका ना बहुत अलग होता है, आपके बोलने का तरीका बहुत मिठास है आपकी, ऐसा लगता है जैसे कोई राम के दूत ही हो आप, और उन्हीं का बखान कर रहे हो। वैसे बहुत से बालाजी की वीडियो आते हैं भैया, पर आपका वीडियो सबसे अलग है। तो मतलब मैं कई देखी है, पर वो वाली बात नहीं होती जो आपकी वीडियो में होती है। नहीं, धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कोई राम दूत ही राम जी का बखान कर रहा हो, वैसा लगता है। थैंक यू। ये प्रभु ही करा रहे हैं, प्रभु ने सरस्वती दी है जबान पर बहुत तो। कृपा आपने भी बालाजी की। नहीं, थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, बस प्रभु ने सरस्वती दी है तो अच्छे कार्यों के लिए, बाकी प्रेरणा वही दे रहे हैं, उनकी मर्जी से सब हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, आपको पता है। उनकी मर्जी थी कि आप आए, आज वे आपकी वाणी भी सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे होंगे बालाजी महाराज, तब जाके ये सब हो रहा है। धन्यवाद। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे, इन फ्यूचर भी हमसे जुड़िएगा, अगर कोई अनुभव हो हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को दर्शकों भक्तों तक पहुंचाएंगे। और एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में बालाजी महाराज का अगर बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, वो मैंने वैसे भी तो मेरी नहीं है, मैं इतनी तुच्छ है बालाजी के सामने कि उनका बखान कर सकूं। फिर भी मैंने कल वो मेरे दिमाग में एक लाइन आई बालाजी ओके। के लिए, तो मैं वो बोलना जी चाहूंगी जी बिल्कुल। कि वैसे तो बालाजी तो वो जो कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर फिर भी मैं एक लाइन, उनको तो सच्चे दिल से याद करते उसी के हो जाते हैं वो बिल्कुल। वैसे तो। पर मैंने एक लाइन लिखी है बालाजी के लिए, जी बोलिए। जिनकी शरण में जाने से कट जाते हैं संकट तमाम और बन जाते हैं सारे बिगड़े काम, वो है कलयुग के राजा और कहलाते हैं रामदूत हनुमान। क्या बात है, 100% आपने बहुत सच्ची बात कही है, एक एक वर्ड में वो सच्चाई है। और प्रभु है, साक्षात है, अपने हर एक भक्तों के साथ है, बस जी दिल भैया। से पुकारो, दिल से मदद की गुहार लगाओ, वे आएंगे ही आएंगे, वे जरूर आएंगे आपकी सहायता करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव आपने जो आज शेयर किए। आज कई महिला भक्तों को, कई पुरुष भक्तों को भी आपके अनुभव से इंस्पिरेशन मिलेगी। और इस सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज हमारे साथ जुड़िए और फिर इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। बहन आपका वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।